हर साल करोड़ों लोग नंगे पांव सिर पर कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से जल लेकर शिवालय क्यों जाते हैं? कौन सी शक्ति है जो उन्हें थकने नहीं देती? सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाने का रहस्य क्या है? सावन और शिव का अद्भुत संबंध। सावन श्रावण मास हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में शिवजी की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें कालकूट विष निकला था। वो विष इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। उस समय सभी देवदानव भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए वो विष पी लिया, लेकिन वो विष उनके गले में अटक गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर जलने लगा। तब सभी देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगाजल अर्पित किया। तभी से परंपरा बनी सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने की। कावड़ क्यों उठाते हैं? कावड़ एक लकड़ी की छड़ी होती है जिसके दोनों छोर पर कलश में गंगाजल रखा जाता है। भक्त इसे कंधे पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जल भरने हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख जैसे तीर्थों से आते हैं। इस जल को वो अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आग का प्रतीक। कावड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं होती। कावड़िए नंगे पांव चलते हैं, जल को जमीन पर नहीं रखते। कई भक्त बिना रुके, बिना खाए पिए लगातार चलते हैं। इसे एक साधना माना जाता है, जैसे तपस्वी अपने आराध्य तक पहुंचते हैं। शास्त्रों में सावन की विशेषता। शिव पुराण में उल्लेख है कि सावन में शिवजी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस महीने में सोमवार व्रत और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में शिवजी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निकट होते हैं। कावड़ केवल भक्ति नहीं, आस्था का पर्व है। कावड़ यात्रा किसी जाति, धर्म या वर्ग की सीमा नहीं मानती। ये श्रद्धा का वो रूप है जहां कोई पुलिस वाला, कोई मजदूर, कोई अमीर या गरीब, सभी शिव भक्ति में एक समान हो जाते हैं। विज्ञान क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब मौसम में नमी और संक्रमण का खतरा अधिक होता है। कावड़ यात्रा के दौरान लंबी पैदल यात्रा और नियमबद्ध जीवन शैली शरीर को स्वस्थ बनाती है। जल अर्पण और ध्यान मन को एकाग्र करता है। अंत में, कावड़ क्यों? क्योंकि कावड़ एक प्रतीक है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर हर कदम पर सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेने की। ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। अमूल्य संदेश। जब कावड़िया कावड़ लेकर चलता है तो लगता है मानो खुद महादेव उसके साथ चल रहे हों। हर कावड़ एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर है। श्रद्धा क्या होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है, कावड़िए के कदम थमते नहीं क्योंकि वो अकेला नहीं चलता, भोलेनाथ उसके साथ चलते हैं।